जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि हमने सफल होने के 6 नियमों में एक नियम के बारे में समझे थे, अब बारी है दूसरे पॉइंट को समझने का। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी भावना को दूर किया जा सकता है। क्रोध को दूर किया जा सकता है, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात, डर को दूर किया जा सकता है। किसी भी डर को दूर करने का पहला कदम बस यह एहसास करना है कि इसे सचमुच दूर किया जा सकता है। कभी भी मन में यह धारणा न रखें कि आपको जिंदगी भर डर कर या डर के साथ जीना पड़ेगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह न सोचें कि चूंकि आपकी माता, पिता या दादा नाना के मन में आशंकाएं या डर थे, इसलिए आप में भी होने चाहिए। यदि आप जिंदगी भर डर से परेशान रहना चाहते हों, तो आप रह सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से। लेकिन यह जान लें कि आप में यह क्षमता है कि आप इसे बदल सकते हैं। जीवन के तूफानों का सामना करना। एलिनोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, हर उस अनुभव से आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जहां आप रुककर डर का सामना करते हैं और उससे निगाह मिलाते हैं। जब कोई इंसान संकल्प के साथ किसी डर से मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है, तो उस डर में सिकुड़ने और अंततः रास्ता छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। मुश्किल या डर से बचने या दूर भागने की कोशिश करने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े होने में कम खतरा होता है। इंसान का पहला कर्तव्य डर को वश में करना है। इंसान के काम गुलामों जैसे होते हैं, जब तक कि वह डर को अपने पैरों तले नहीं कुचल देता। थॉमस कार्लायल। एक बूढ़े काउबॉय ने बताया कि उसने हियरफोर्ड गायों से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उसने जिंदगी भर मवेशी फार्म में काम किया था। उस इलाके में जाड़े के तूफान बहुत से पशुओं की जान ले लेते थे। घास के बड़े मैदानों में देह कपकपाने वाली बारिश होती थी। गरजती हुई हवाएं बर्फ को इकट्ठा करके उसे घातक हथियार की तरह तेजी से चुभाती थीं। तापमान बहुत जल्दी 0 से कम हो सकता था। उड़ती बर्फ से मांस में घाव हो जाता था। प्रकृति की हिंसा के इस बवंडर में ज्यादातर मवेशी बर्फीली आंधी की तरफ पीठ फेर लेते थे। वे हवा के रुख की तरफ धीरे धीरे चलते जाते थे। आखिरकार जब बाउंड्री फेंस उन्हें रोक देती थी, तो वे उससे टिक जाते थे और दर्जनों की संख्या में मर जाते थे। लेकिन हियरफोर्ड गायें तूफान से अलग तरह से पेश आती थीं। इस प्रजाति की गायें सहज बोध से हवा के खिलाफ चलती थीं। वहां वे तूफान का सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थीं और इसके भीषण आक्रमण के खिलाफ सिर झुका लेती थीं। काउबॉय ने कहा, लगभग हमेशा हियरफोर्ड गायें जिंदा और सही सलामत मिलती थीं। मुझे लगता है कि मैंने घास के मैदानों में जो सबसे महान सबक सीखा, वह यह था, जीवन के तूफानों का डटकर सामना करें। बिल्कुल सही सबक है। जिन चीजों से आप डरते हैं, उनसे बचने की कोशिश न करें। उनसे दूर रहने के लिए हवा के रुख के साथ न चलें। हर इंसान को जिंदगी में बहुत बार यह निर्णय लेना होता है कि वह डरावनी मुश्किलों का सामना करेगा या उनसे दूर भागने की कोशिश करेगा। सच तो यह है कि ज्यादातर डर निराधार और खोखले होते हैं। मेरे एक मित्र का अनुमान है कि अपने जीवन में वे जिन चीजों से डरते थे, उनमें से 92% कभी नहीं हुई। सिर्फ 8% ही सचमुच हुई और उनके बारे में उन्होंने कहा, ओह, मैं बस उनके सामने खड़ा हुआ, उन्हें संभाला और उनसे उबर गया। उन्होंने आगे कहा, सारे डरों को नियंत्रित किया जा सकता है। डर को खत्म करने की 3 कदमों की योजना। 1, विश्वास से भरपूर व्यक्ति बनने का संकल्प लें। डर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम संकल्प के साथ कहना है, मैं अब चिंता और डर के वश में नहीं रहना चाहता। मैं अपने मन से चिंता और डर को बाहर निकालना चाहता हूं। अब मैं उनके शिकंजे में नहीं रहना चाहता। मैं इसी समय निर्णय लेता हूं, मैं इसी समय संकल्प लेता हूं, मैं इसी समय प्रबल इच्छा करता हूं कि मेरी चिंता और डर काबू में आ जाए और खत्म हो जाए और मैं आस्थावान इंसान बन जाऊं। जाहिर है, आप इन बातों को चाहे जितनी प्रबलता से कह लें, वे अपने आप साकार नहीं हो जाएंगी। वे तो तब साकार होंगी जब आप उन्हें दृढ़ता से कहेंगे और अपनी इच्छा व निर्णय को साकार करने के लिए सचमुच संकल्पवान होते होंगे। 2, एक बार में एक डर पर काम करें। एक कागज पर उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं। जहां तक संभव हो, ईमानदारी से पूरी सूची बनाएं। फिर सावधानी से अपनी सूची का अध्ययन करें और अपने सबसे व्यापक डर का पता लगाएं। यह वह डर होगा जो हर दिन मौजूद रहता है और आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाल फिलहाल सिर्फ इसी खास डर से जूझने का निर्णय लें। स्टोनवॉल जैक्सन। अपने डरों से कभी सलाह न लें। जनरल स्टोनवॉल जैक्सन के बारे में पुरानी कहानी याद है। एक रात गृहयुद्ध के दौरान जैक्सन अपने सेनापतियों के साथ वार्ता कर रहे थे। वे शेनांडोह घाटी में एक जोखिम भरे आक्रमण की योजना बना रहे थे। आशंकाएं बहुत सी थीं,
लेकिन सफलता की संभावना भी थी। वार्ता के अंत में जैक्सन के एक सेनापति ने कहा, लेकिन जनरल जैक्सन, मैं इससे डर रहा हूं। मुझे डर है कि हम इसे पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। कहानी इस तरह है कि जैक्सन उठे और अपने अधीनस्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, सेनापति, कभी अपने डरों से सलाह न लें। कभी अपने डरों से सलाह न लें। मैं यह तरीका इसलिए सुझा रहा हूं क्योंकि आप में सिर्फ इतनी शक्ति होती है कि आप एक समय में केवल एक ही डर से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप अपने सारे डरों के समूह से एक साथ भिड़ने की कोशिश करेंगे तो यह इतना विकट काम होगा कि आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पहले आप किसी एक खास डर पर विजय हासिल करते हैं और फिर दूसरे पर और फिर तीसरे पर। इस तरह जल्दी ही आप अपने डरों के पूरे समूह पर विजय पाने की शक्ति हासिल कर लेंगे। अमेरिकन इंडियनों को विश्वास था कि किसी योद्धा की खोपड़ी की शक्ति उसे मारने वाले बहादुर इंसान में चली जाती थी। बहादुर अमेरिकन इंडियन उसकी कमर में बंधी खोपड़ियों की संख्या के अनुपात में शक्तिशाली होता था। एक बार में एक एक डर की खोपड़ी काटें। इस तरह आप जल्दी ही ज्यादा बड़े व ज्यादा शक्तिशाली डरों का सामना कर सकते हैं और एक एक करके उन्हें हरा सकते हैं। 3. अपनी आस्था को बढ़ाए। एक तीसरी पद्धति है जिसे आध्यात्मिक क्रैश कोर्स या फटाफट आस्था बढ़ाने की तकनीक कहा जा सकता है। जाहिर है, सबसे अच्छे अर्थों में तो आस्था लंबे समय तक विकसित होने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम होती है, लेकिन चूंकि हमारे सामने डर से निपटने की व्यवहारिक समस्या होती है और हमें इसका प्रतिकार करने की आस्था नहीं होती है, इसलिए हमें अपनी आस्था को तुरंत बढ़ाने की जरूरत होती है। इसके लिए मेरी सलाह है कि आप अपने मन को आस्था की बड़ी खुराकें दें। इस दिशा में पूरे जुनून से लगातार काम करें, क्योंकि आपका निश्चित उद्देश्य अपनी चेतना को इससे सराबोर करना है। धर्मग्रंथों में ऐसे वाक्य या अंश खोजें जिनमें इंसान के सबसे महान जीवन मूल्य व्यक्त हुए हों। इन्हें बार बार दोहराएं जब तक कि वे इतने शक्तिशाली न बन जाए कि आपकी सोच पर हावी हो जाए। इसके बाद बहुत ही कम समय में आस्था के ये शक्तिशाली विचार आपके डरों को हटाने लगेंगे। लोगों के डर को खत्म करें। जब मैं पुराने डेट्रॉयट जर्नल में युवा रिपोर्टर था तो मेरे संपादक ग्रोव पैटरसन ने मुझमें कृपापूर्वक रुचि ली। वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अनुभवी और ज्ञानी इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, नॉर्मन, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें बहुत डर और चिंता भरी है। तुम्हें इससे छुटकारा पाना चाहिए। आखिर इस संसार में ऐसा है ही क्या जिससे डरा जाए? तुम्हें, मुझे या किसी और को डरे हुए खरगोश की तरह जिंदगी क्यों जीनी चाहिए? ईश्वर ने हमें बताया है कि वे हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मुझे वह बातचीत हमेशा याद रहेगी। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटे, मैं तुम्हें थोड़ी सलाह देने जा रहा हूं। इस संसार में सिर्फ ईश्वर से डरना चाहिए और यहां डरने का मतलब सचमुच डरना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। किसी और से डरने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कभी किसी चीज या इंसान से मत डरना। मैंने कहा, लेकिन मी पैटरसन, रसन, यह काफी बड़ा काम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी चीज या इंसान से डरे बिना जिंदगी गुजार दे? उन्होंने एक लंबी, स्याही लगी अंगुली मेरी तरफ उठाई। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूं। शक्तिशाली बनो और अच्छा साहस रखो, डरो मत। क्योंकि तुम चाहे जहां जाओ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस इस वादे पर भरोसा रखो और यह मत भूलो कि यह वादा उसने किया है जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया है। आस्था के 2 विचार। मैंने ईश्वर को खोजा और उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे अपने सभी डरों से मुक्ति दे दी। मैंने ईश्वर को खोजा का मतलब यह है कि मैं उसे खोजने के लिए सचमुच संकल्पवान था और इसी संकल्प की वजह से मैं उन तक पहुंचा। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ईश्वर की उपस्थिति को अपने मन में बसा लें और डर दूर भाग जाएगा। संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा है जो जीवन में सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों का डर उनके व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर देता है। कर्मचारी बॉस से डरता है। संकोची व्यक्ति दृढ़ व्यक्तियों से डरता है। मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूं जो अपने पति से डरती थीं और इसका उल्टा भी होता था, और आजकल यह नजर आता है कि बहुत से माता-पिता भी दरअसल अपने बच्चों से डरते हैं। कुछ लोग किसी कार्यक्रम या समूह में शामिल होना वास्तव में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे किसी दूसरे के सामने हीन महसूस करते हैं। लोगों के डर से कैसे उबरा जा सकता है? एक दूसरे संकोची लोगों की मदद करें। हमेशा यह बात ध्यान रखें कि हर समूह में संकोची लोग होते हैं। यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि वे कौन हैं। मिसाल के तौर पर, अक्सर सबसे जोर-जोर से बोलने वाला इंसान अपनी हीनता की भावना को छुपाने के लिए इस तरह का नकाब ओढ़ता है। समूह में एक संकोची व्यक्ति को चुनें और उस पर ध्यान दें।
इससे उसे तो मदद मिलेगी ही, आपको भी दोगुनी मदद मिलेगी। 2. अपने सच्चे स्वरूप में रहें। खुद को याद दिलाए कि आप विशेष हैं, कि दरअसल आप संसार में अपनी तरह के एकमात्र व्यक्ति हैं। इससे आप गुलामों की तरह दूसरों की नकल करने से स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश वास्तव में दूसरे लोगों का डर है, या फिर यह अलग दिखने का डर है। 3. लोगों से प्रेम करें। लोगों के डर से उबरने का सबसे अच्छा इलाज उनसे प्रेम करना सीखना है। आदर्श प्रेम डर को बाहर निकाल देता है। आप दूसरों की जितनी ज्यादा सच्ची कद्र और सम्मान करना सीखते हैं, आप उनकी मौजूदगी में उतने ही कम हीन महसूस करेंगे और उनके साथ आपके संबंध उतने ही ज्यादा आसान व सामान्य होंगे। 4. प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके साथ आप हीन या असहज महसूस करते हैं। ईश्वर से उनकी समस्याएं सुलझाने की दुआ करें। देखिए, उनके पास भी समस्याएं होती हैं। समय के साथ उन्हें आपकी प्रार्थना में परवाह का एहसास हो जाएगा और इसके लिए वे आपकी कद्र करेंगे। असफलता के डर को खत्म करें। असफलता का डर बहुत से लोगों को बहुत सताता है, हालांकि यह ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता है। यह आपके खिलाफ काम करने वाला एक खतरनाक डर है, क्योंकि यह व्यक्तित्व को पंगु बना सकता है और इस तरह से वही असफलता दिला सकता है जिससे आप डरते हैं। समय समय पर हर व्यक्ति का असफल होना तय है और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आप असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सच कहें तो असफलता एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकती है। हम अपनी गलतियों से यह सीख सकते हैं कि कोई चीज कैसे न की जाए। फिर हम अपनी खुद की सफलताओं से यह भी सीख सकते हैं कि कोई चीज सही कैसे की जाए। नया और व्यवहारिक ज्ञान पाने के लिए असफलता और सफलता दोनों के भीतर खोजबीन करना महत्वपूर्ण है। पहले जो असफलता बहुत बुरी दिख रही थी, उसमें आपको महान उपलब्धियां मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप असफलता को असफलता की तरह जारी रहने की अनुमति देते हैं, तो आप हमेशा असफल रहने वाले हैं। इसलिए जब आप असफलता का अनुभव करें, तो इस पर ज्ञान भरी निगाह डालकर खुद से पूछें कि आप असफल क्यों हुए। फिर ज्यादा समझदार, सक्षम बनकर दोबारा इसकी ओर लौटें और कभी भी किसी भी तरह से यह न सोचें कि आप आगे भी असफल होते रहेंगे। इस अभ्यास की बदौलत आपको असफलता की सोच को बाहर रखने और सफलता की सोच को अंदर रखने की प्रक्रिया में शक्ति मिलती है। प्रेम डर को जीत लेता है। एक युवक ने अपने बॉस के डर के बारे में मुझसे सलाह ली, जो एक कठोर इंसान थे, जिस वजह से बहुत कम लोग उनके करीब थे। युवक ने कहा, जब भी मुझे उनके ऑफिस में बुलाया जाता है, तो मैं डर से कांपने लगता हूं और मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे हर दिन उनके पास जाने की जरूरत होती है। मैंने यह राय दी कि बॉस अपने अकेलेपन या मुश्किलों या व्यक्तिगत अंदरूनी समस्याओं के कारण कठोर और सख्त दिखते होंगे। मैंने सुझाव दिया कि युवक अपने बॉस के लिए प्रार्थना करे और उनके प्रति दोस्ताना स्नेह के विचार भेजे। उसने शिकायत की, यह तो स्टील की दीवार में छेद करने जैसा होगा। लेकिन जैसा बाद में पता चला, बॉस उतने कठोर नहीं थे जितना उनकी आत्मरक्षा की कोशिशों से नजर आता था। जब युवा कर्मचारी ने अपना नजरिया बदलकर इंसान के रूप में बॉस का सम्मान किया, तो उनके बीच अच्छे संबंध बन गए और बॉस का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। यह मानव संबंधों का सरल नियम है। वास्तविक प्रेम और मित्रता दूसरे लोगों के डर पर विजय पा लेती है। दूसरे लोगों के डर से पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने संकोच से उबरते हैं और सामने वालों की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक बनते हैं। इस संसार में असफलता के डर से उबरने में जितनी संतुष्टि मिलती है, किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। अगर आप योजना बनाकर, सीखकर, सोचकर, अध्ययन करके, काम करके, विश्वास करके और प्रार्थना करके सामने से हमला करने की तैयारी करते हैं, तो आपके पास वे सारे अस्त्र होंगे जिनकी जरूरत आपको असफलता के पीड़ादायक डर पर विजय पाने के लिए होगी। साहस का रहस्य। साहस का रहस्य अपने मन में मौजूद असफलता की भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना है, फिर ईश्वर की मदद से आगे बढ़ना है और उन भावनाओं के बावजूद अपना काम करना है। इस नीति से डर काबू में रहता है। मॉरिस शेवालियर अपने युग के महानतम कलाकार थे। करियर के बीच में अचानक एक रात को मंच पर जाने से पहले उनका सिर घूमने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके दिमाग में आग लग गई हो। शब्द बोलने के संकेत दूर से आते लग रहे थे। उन्होंने पटरी पर लौटने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका मन बहुत उलझा हुआ था। वे पूरी तरह पराजित महसूस करने लगे। उनके साथी अभिनेताओं ने उस रात और कई सप्ताह तक उनकी असहजता को छिपाया, लेकिन मॉरिस की जिंदादिली और सहजता खो चुकी थी, जो उनकी पहचान थी। अब वे हिचकते थे, हकलाते थे, अटकते थे। इस महान कलाकार के पेशेवर जीवन में असफलता पहली बार आई थी। आराम करने की हिदायत मिलने के बाद मॉरिस शेवालियर फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में रॉबर्ट डुबॉय के पास गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं हार गया हूं।
मुझे असफल होने का डर है। अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। उनके क्षतिग्रस्त नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को सही करने के लिए उन्हें लंबा टहलने की सलाह दी गई। लेकिन अंदरूनी उथल-पुथल फिर भी खत्म नहीं हुई। उनका सारा आत्मविश्वास खो गया था और वे डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि वे छोटे कस्बे के हॉल में एक छोटे समूह के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करें। मॉरिस ने कहा, लेकिन मुझे इस विचार से दहशत हो रही है। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा दिमाग खाली नहीं हो जाएगा? डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको असफल होने से नहीं डरना चाहिए। आप दोबारा मंच पर पहुंचने से डर रहे हैं और इस तरह खुद को बता रहे हैं कि आप खत्म हो चुके हैं। लेकिन डर कभी इतना बड़ा कारण नहीं होता कि कोशिश करना ही छोड़ दी जाए। यह सिर्फ एक बहाना है। जब कोई बहादुर व्यक्ति डर का सामना करता है तो वह अपने डर को स्वीकार करता है और इसके बावजूद आगे बढ़ता रहता है। मॉरिस ने उस छोटे कस्बे में अपना वापसी प्रदर्शन करने से पहले डर की अनकही पीड़ा झेली, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके काम किया और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। खुशी उनके भीतर उमड़ रही थी। मैं जानता था कि मैं डर को जीत नहीं पाया हूं। मैंने इसे बस स्वीकार कर लिया था और इसके बावजूद आगे बढ़ा था और यह योजना कारगर हो गई। उस रात के बाद मॉरिस शेवालियर ने बहुत सारी जगहों पर दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, डर के बहुत सारे पल रहे हैं। डॉक्टर की बात सही थी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद से मैंने डर की वजह से कभी मैदान नहीं छोड़ा। मॉरिस ने आगे कहा, मेरे खुद के अनुभव ने मुझे यह सिखाया है। अगर आप आदर्श पल का इंतजार करते हैं, जब सब कुछ सुरक्षित और निश्चित हो सकता है कि वह पल कभी आए ही नहीं। लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे, दौड़ में कभी नहीं जीत पाएंगे या स्थायी खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरने से न डरें। ईमानदारी से अपने डर को स्वीकार करें और फिर इस तरह काम करें मानो आपको डर न लग रहा हो। ईश्वर की सहायता से आगे बढ़े और डर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपना काम करें। निश्चित हो सकता है कि वह पल कभी आए ही नहीं। लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे, दौड़ में कभी नहीं जीत पाएंगे या स्थायी खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरने से न डरें। ईमानदारी से अपने डर को स्वीकार करें और फिर इस तरह काम करें मानो आपको डर न लग रहा हो। ईश्वर की सहायता से आगे बढ़े और डर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपना काम करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।